कि गड़बड़ी तभी हो सकती है जब टोटल एजेंट, हर बूथ का, हर पार्टी का, हर एक एजेंट अगर किसी पार्टी के साथ बिक गया हो और उसमें इंक्लूडिंग मैं, अगर आप ये बोल रहे हैं अपने एजेंट पे पूरा भरोसा, हमारा एजेंट तब नहीं हो सकता, तब नहीं हो सकता। वोट काटने के सवाल पे क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने बिका, इलेक्शन कमीशन ने इस चुनाव को हराया है। इलेक्शन कमीशन का डाटा आपने देखा? आपने देखा कि नहीं देखा? हाँ बोलिए बोलिए। इलेक्शन कमीशन का डाटा क्या कितना परसेंटेज वोटेज हुआ? 70% हो गया फर्स्ट पोलिंग में, 68 दोनों और फर्स्ट पोलिंग पहला फेज में 64, यानी कि आप एवरेज मान लीजिए 66.9% वोटिंग हुआ। कितना टोटल वोटिंग हुआ परसेंटेज में तो दे दिया इलेक्शन कमीशन ने? 7 करोड़ 45 लाख के अप्रॉक्स। SIR डाटा कितना है? 7 करोड़ 42 लाख। 3 लाख वोटिंग ज्यादा हुआ कैसे? उसके बाद अगर 7 करोड़ 45 लाख वोटिंग हुआ, 66% वोटिंग, तो फिर 100% का वोटर लिस्ट अगर निकाला जाए तो 11 करोड़ 25 लाख के अप्रॉक्स हो रहा है। ठीक है, 11 करोड़ 25 लाख वोटर हो रहा है, तो फिर आप 13 करोड़ बिहार की जनसंख्या, 11 करोड़ वोटर लिस्ट में नाम आया कैसे? ऐसा सवाल किसने आपने उठाया कभी? देखिए ये सवाल, और ये सवाल बड़ी सवाल है। सवाल आपका बहुत ही सही है, और इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। साढ़े 7 करोड़, जो 7 करोड़ 45 लाख जो वोटिंग हुई है, उसका 66.9%, उसका 100% हम निकालेंगे तो 11 करोड़, आपको एग्जैक्ट डाटा हम देते हैं, एक डाटा दे रहे हैं, 11 करोड़ 17 लाख 92,296। और बिहार की जनसंख्या कितने? 13 करोड़ 7 लाख 25,310 2022 की जातीय जनगणना के अनुसार। इसका हम परसेंटेज निकालेंगे तो 85% वोटर लिस्ट में नाम कैसे हो सकता है? और 0 से लेकर 18 वर्ष की आयु का जो है उम्र का लोग, उसकी संख्या 2011 की जनगणना की उसका हम बता रहे हैं। 2011 के बाद तो भारत की जनगणना हुई नहीं है। 48% जनसंख्या 0 से 18 की बात, हम सारा डाटा आपको दिखा रहे हैं। तो फिर 85% वोटर लिस्ट हो कैसे सकता है? ये इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही है, और सबसे बड़ी वोट चोरी यहीं पे हुई है। देखिए इस भाई ने, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पी चंद्रकाला, पप्पू चंद्रकाला। पप्पू चंद्रकला ने एक डेटा प्रस्तुत किया है, और मुझे अभी तक मैं जितने लोगों से बात किया हूं, जितने भी लोगों से, उन तमाम लोगों में इनका जो बात है, इनके बात में दम है, इनके डेटा पे दम है। वही मैं बोल रहा हूँ कि ईवीएम पे मत रोइए, रोना है तो डेटा पे बात कीजिए। मेरे पास है, सारा डाटा है यहाँ पे। देखिए डेटा है, एक डाटा है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का सारा, इसका हम पूरा PDF फाइल निकाल दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन का। और यहाँ पे इंक्लूड, 1 मिनट और बता रहे हैं आप, 3 करोड़ 51 लाख 45,791 फीमेल की, जो महिलाओं की वोटिंग है, और पुरुष की जो वोटिंग है 7 करोड़ 45 लाख 3 करोड़ 93 लाख 79,366। ये दोनों को इंक्लूड करेंगे तो इलेक्शन कमीशन का जो डाटा है 7 करोड़ 45 लाख 26,858, इसकी डाटा इंक्लूड दोनों जोड़कर, और इसको जोड़िएगा आप, अभी जोड़िए इसको, तो 7 करोड़ 45 लाख 25,157। यानी यहाँ भी एक ने 12 से 1300 वोटिंग का घपला किया। 12 से 1300 इसमें वोटिंग के, इसमें घपला किया है। ये मेरा डाटा नहीं, इलेक्शन कमीशन। देखिए इलेक्शन कमीशन का डेटा है, और इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, खबर फर्स्ट इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन ये भाई पुष्टि कर रहे हैं, और हम दिखाएंगे और इसका रीचेक भी करेंगे। बहुत सही, बहुत सही आपने जो डेटा दिया। देखिए इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठ रहा है, और ये जो सवाल अभी ये उठाए, अमित शाह के, ये दोनों की मिली भगत से चुनाव को हराया गया है, और इस तरह से चुनाव को हराया। आप देख सकते हैं डाटा, बिहार ही नहीं पूरे भारत में, जब बीजेपी की जहां भी राज है, अभी जहां भी उनका गवर्नमेंट वहां पे है, अभी इनका चल रही है, कभी उनका 90% 80% स्ट्राइक रेट रहा ही नहीं, और बिहार में कभी उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार रही ही नहीं। इस बार कैसा जादू अमित शाह ने चलाया कि उनकी 90% स्ट्राइक रेट, 92 93, अभी तो पता नहीं कि 95 की 100% जाएगी। हो सकता है कि 101 सीट नहीं 105 सीट वो जीत ले, 101 में ही चुनाव लड़ी, 105 सीट जीत सकते हो। देखिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनके सवालों में दम था, इनके सवालों में दम था, और इन्होंने जो आवाज उठाया, और वो डेटा में भी दम लगा कि सच में कोई ऑथेंटिक बात कर रहा है, और इस पर बात होनी चाहिए, इस पे सवाल, ये खबर को उठाना चाहिए।